वेलकम टू द ब्रॉड सिल्वर एसेट्स डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। सेंसेक्स 167 पॉइंट्स की ग्रोथ के साथ 71,599 पर बंद हुआ और निफ्टी 64 पॉइंट प्लस के साथ 21,782 पर बंद हो गया। 9 फरवरी को निफ्टी के टॉप गेनर रहे ग्रासिम, एसबीआई, अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, आईसीआईसी बैंक। वहीं एमएनएम, ओएनजीसी, भारती एयरटेल, यूपीएल, एनटीपीसी टॉप लूजर रहे। सेंसेक्स के टॉप गेनर रहे एसबीआई, फार्मा, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, टाइटन कंपनी। वहीं एमएनएम, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, इन्फोसिस, टाटा स्टील टॉप लूजर रहे। राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ के इन्वेस्टर से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन तक के इशू 3.19 टाइम ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। इससे टोटल 4.54 करोड़ शेयर्स के लिए बिडिंग मिली है, जबकि ऑफर पर 1.42 लाख करोड़ शेयर हैं। कंपनी का मोटिव इशू के थ्रू 600 करोड़ रुपए रेस करने का है। इस शेयर के लिए 295 से 311 रुपए का प्राइस बैंड फिक्स किया गया था और ये ग्रे मार्केट में यह शेयर 26% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। एविएशन शेयर में आज काफी डाउनफॉल रहा। स्पाइस जेट और इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन और जेट एयरवेज के आज 6% तक गिर गए। डोमेस्टिक मार्केट में आज काफी अप्स एंड डाउन्स रहा, लेकिन इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स दिन के आखिरी में अच्छे ग्रोथ के साथ बंद हुए। हालांकि इन एविएशन स्टॉक्स में लास्ट तक रिकवरी नहीं हो पाई और 3% के डाउनफॉल के साथ बंद हो गया। दिसंबर क्वार्टर में सफायर फूड्स का नेट प्रॉफिट 72.7% के डाउनफॉल के साथ 9 करोड़ रहा। केएफसी और पिज्जा हट जैसे रेस्टोरेंट चेन चलाने वाले इस कंपनी का रेवेन्यू 665 करोड़ रुपए रहा और इसमें ईयरली बेसिस पर 11.6% का रेज हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 596 करोड़ था। कंपनी का ईबीआई डीटीए 4.3% से बढ़कर 121.6 करोड़ हो गया और लास्ट ईयर में 19.6% था। प्रिया आदिशेषन को सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड का चीफ पीपल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। सफायर फूड्स की सेल्स ईयरली बेसिस पर 14% बढ़कर 640 करोड़ रुपए थी और प्रॉफिट 43% कम होकर 15 करोड़ हो गया। मल्टी कैप और स्मॉल कैप स्कीम में इन्वेस्टमेंट के चलते जनवरी में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट 22 मंथ के हाई पर पहुंच गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अकॉर्डिंग इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड स्कीम में इन्वेस्टमेंट लास्ट मंथ के अगेन 28% से बढ़कर जनवरी में 21,780 करोड़ रुपए हो गए और ये मार्च 2022 से ज्यादा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में दिसंबर में 40,684 करोड़ का आउटफ्लो देखा गया था, जबकि जनवरी में डेट और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के चलते 1.23 लाख करोड़ का इनफ्लो है। पेटीएम को एक फिर से झटका लगा है। ईपीएफओ ने आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक से क्लेम को एक्सेप्ट करने पर स्टॉपेज लगा दिया है। ईपीएफओ ने 23 फरवरी से पेटीएम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करने का डिसीजन लिया है। ईपीएफओ ने इसके रिगार्डिंग सर्कुलर भी इशू किया है थर्सडे को, जिससे उसने अपने फील्ड ऑफिसर्स को पेटीएम पेमेंट बैंक ने अकाउंट से क्लेम को एक्सेप्ट न करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज के शेयर 9 फरवरी को 6% में ग्रोथ हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 48% से बढ़ गया और बीएसई पर इनके शेयर 2054 रुपए पर ओपन हुआ। लास्ट क्लोजिंग के ट्रेडिंग सेशन से 6% का ग्रोथ हुआ है और 2180 के हाई तक पहुंच गया है। शेयर के लिए अपर प्राइस बैंड 10% के ग्रोथ के साथ 2264 रुपए और लोअर प्राइस 10% के डाउनफॉल के साथ 1852 रुपए है। शेयर ने लास्ट एक साल में 26% का ग्रोथ हुआ है। For regular financial updates, please like, share and subscribe on our YouTube channel. Thank you.